नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति पालीवाल, सेंटर हेड कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन नीलकंठ आईवीएफ सेंटर कोटा से। आज हम जानेंगे इनफर्टिलिटी के कुछ अनजाने कारणों के बारे में। आमतौर पे आपने कई महिलाओं से ये सुना होगा कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है या मुझ में कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो आज हम जानेंगे कुछ कारणों के बारे में जो कि शारीरिक विकारों से मिलते-जुलते होते हैं, जिनकी वजह से महिला को कोई तकलीफ नहीं होती है, पर उनकी वजह से महिला संतान प्राप्ति से विमुख रहती है। ये जानकारी के अभाव में या जागरूकता के अभाव की वजह से महिलाएं कई सालों तक निरंतर इलाज लेती रहती हैं या सामान्य इलाज लेती रहती हैं, पर उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है और संतान उत्पत्ति नहीं होती है। यानी महिला निसंतानता से जूझती रहती है कई वर्षों तक, क्योंकि उनमें इन समस्याओं को लेकर कोई जागरूकता नहीं होती है। कुछ कारण हैं जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, माहवारी का अनियमित होना, पेनफुल यानी दर्दनाक माहवारी, शादी में देरी करना या फिर उम्र 35 साल से अधिक होना, ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि शारीरिक तौर पे बाहर से नहीं नज़र आते हैं, किंतु ये निसंतानता को जन्म दे सकते हैं। आइए इन कारणों के बारे में जानते हैं। पीसीओडी यानी पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, एक ऐसी बीमारी है जो महिला को शारीरिक तौर पे कोई विकार नहीं देती है, किंतु हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर एनओवुलेटरी साइकिल्स यानी कि बिना मासिक अंडे की मासिक चक्र की साइकिल देकर के निसंतानता को जन्म दे सकती है। ऐसी महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ-साथ वज़न में अत्यधिक बढ़ोतरी हो सकती है, चेहरे पे मुहासे व बालों का एक्सेसिव ग्रोथ हो सकता है। अंडे इस प्रॉब्लम में नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से निसंतानता का दंश वो महिला झेलती है। पीसीओडी की समस्या वज़न को नियंत्रित करना, लाइफ़स्टाइल में मॉडिफ़िकेशंस, हार्मोनल टैबलेट्स, इंजेक्शंस लेके व लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग करा के तो कुछ हद तक कंट्रोल में की जा सकती है। इसके अलावा ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स वो नलियाँ हैं जिनकी वजह से अंडा जो रप्चर होके निकलता है हर मासिक चक्र में, वह फैलोपियन ट्यूब्स में जाकर निषेचित होता है शुक्राणुओं से और वहाँ भ्रूण का निर्माण होता है। यदि फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड होंगी तो अंडा और शुक्राणु मिलने की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाएंगी और इस वजह से भ्रूण निर्माण नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाएगी। ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब को हम एचएसजी यानी हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी के माध्यम से पता लगा सकते हैं और कई केसेस में हमें लैप्रोस्कोपी भी करनी पड़ सकती है अगर हम डाउट में हों तो। लैप्रोस्कोपी द्वारा कैनुलेशन के द्वारा भी हम ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स को खोल सकते हैं। कई मामलों में माइक्रो सर्जरी की जाती है जिसकी वजह से ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स को खोला जा सकता है। यदि फैलोपियन ट्यूब्स नहीं खोली गई हैं या डैमेज्ड हैं तो आईवीएफ पद्धति अपनाकर भी महिलाएं सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा इरेगुलर पीरियड्स यानी अनियमित माहवारी या पेनफुल माहवारी जो कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकती है, इनको भी दवाओं द्वारा या माइक्रो सर्जरी द्वारा सफलतापूर्वक इलाज करके महिला निसंतानता के दंश को ख़त्म कर सकती हैं और सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए महिलाएं सही ट्रीटमेंट लेकर अपने हार्मोन्स को नियंत्रित रख सकती हैं, जिसकी वजह से भी संतान प्राप्ति उत्पन्न हो सकती है। महिलाओं को अधिक उम्र में शादी करना, यदि महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक है तो ऐसे में भी उनके अंडों की गुणवत्ता और नंबर में कमी आ सकती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा शादी देरी से करना, पहले बच्चे को पोस्टपोन करना यानी कि शादी के काफ़ी समय तक पहला बच्चा प्लान न करना भी कारण है जो निसंतानता को जन्म दे सकते हैं। इसके अलावा गर्भाशय की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियल लाइनिंग का खराब होना भी निसंतानता का एक प्रमुख कारण है, जो महिला के माहवारी में कम रक्तस्राव की वजह से या उसको लक्षण हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चा एंडोमेट्रियम में या गर्भाशय में नहीं चिपकता है या इम्प्लांट नहीं होता है। यदि एंडोमेट्रियल लाइनिंग सही नहीं है तो उसे हिस्ट्रोस्कोपी व कुछ हार्मोनल टैबलेट्स के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं और संतान उत्पत्ति में सहायता कर सकते हैं। तो यदि महिलाएं निसंतानता के दंश को झेल रही हैं, इससे गुजर रही हैं, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ कारण हैं जिन्हें वो अपने ज़िंदगी में ये लक्षण देखकर या फिर डॉक्टर से परामर्श लेकर जांचें करवाकर पता लगा सकती हैं और सही इलाज के द्वारा संतान प्राप्त कर सकती हैं। तो
निसंतानता की इन लक्षणों के बारे में या फिर कुछ और जानकारी के बारे में यदि आप जानना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हमसे परामर्श ले सकते हैं, हमारे सेंटर पे आके हमें विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।